अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो आज है ईद मिलादुन नबी का दिन और ये दिन अभी तहज्जुद के टाइम से स्टार्ट हो चुका है और हम इसकी शुरुआत करते हैं अपने दरूद पाक और बहुत सारी इबादत के साथ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इबादत करने की और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और उनकी सुन्नत फ़ॉलो करें। तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ मेरा काम स्टार्ट हो गया था कपड़े वॉश करने का, क्योंकि अभी टाइम था नमाज में। तो मैंने ये रात को ही सर्फ़ में डाल के सब डोर मैट रख दिए थे। मुझे बाथरूम भी पूरा वॉश करना था और कपड़े यहाँ सब मैंने अलग अलग करके रात को ही रख दिए थे कि सुबह ना फिर मेरा टाइम बच जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैं वाइट कपड़े डालूँगी, फिर उसके बाद सारे बारी बारी धोऊँगी। तो यहाँ अभी ये लास्ट मशीन मैंने लगा दी थी और मेरा वॉशरूम भी पूरा वॉश हो चुका था। मैं भी एकदम फ्रेश हो गई थी शावर वगैरह लेके। और मैंने डोर मैट ना हाथ से धोए थे, क्योंकि मैं ना ये हाथ से ही धोती हूँ, मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। ये भी ख़राब हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन भी ख़राब होती है, इनके धागे वगैरह सब ना मशीन में फंस जाते हैं। तो बस फिर ये काम मेरा हो चुका था। अभी ये कपड़े वगैरह सब मैंने वॉश करके बाहर डाल दिए थे। तो अभी मैं अपना जाऊंगी किचन में, अपना जो सबसे पहले ना मैं खीर रखूंगी। तो यहाँ मैंने ये जो सामने वाला घर है ना, मैंने इसका ये वीडियो बनाई है कि यहाँ मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि 1.5 साल से मैं यहाँ जम्मू में हूँ और इसकी लाइट कभी बंद नहीं हुई, पूरी रात जलती रही है। लेकिन आज मैं तो सो गई थी 12:30 बजे। आज मैं 4 बजे उठी हूँ, पौने 4 बजे उठी तो ये लाइट बंद थी। तो वही मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुमने नज़र लगा दी है, तुम इस पूरे 1.5 साल से इसके पीछे पड़ी रही हो, तो आज ये कैसे लाइट बंद हो गई। तो बस ये अब मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं खीर रख दूँगी किचन में। माशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे मुझे कि मैं इस टाइम पे उठने लगी हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना ऐसा नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन नमाज ना कभी मेरे टाइम पे नहीं होती थी और कभी मैं ना कज़ा करके पढ़ लेती थी, कभी मैं फ़र्ज़ पढ़ लेती थी। ऐसे टूटी फूटी नमाज होती थी मेरी। और अब वैसे ना उस नमाज में ना सुकून नहीं होता है, जो सुकून हम पाँच वक्त नमाज पढ़ते हैं और टाइम पे पढ़ते हैं और साथ में बैठ के तस्बीह पढ़ते हैं, सूरह पढ़ते हैं, फिर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उस टाइम पे दुआ करते हैं। इससे ना हमारे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। और ये दुनिया पे ना टेंशन लगी रहती है इंसान के साथ, एक दुख और एक सुख तो हमेशा। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कोई परेशानी नहीं है। परेशानियाँ आती हैं ना तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करता है। और अल्लाह ताला ना हमें हर चीज़, हम सोचते हैं ना कि हम इतनी दुआ करते हैं तो हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला को ना वो वक्त पता होता है और अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त पे हमें देना होता है, अता करना होता है। और अल्लाह ताला हमारे अच्छे वक्त में और बेहतरीन चीज़ अदा करता है। तो बस हम इंसान ही बेसब्र हैं कि हमें लगता है कि बस जैसे हमने सोचा है तो हमें मिल जाए, जैसे हम दुआ कर रहे हैं तो बस हम ना अपनी लालच से ही हमेशा दुआ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें सुकून से दुआ करनी है। जब अल्लाह ताला ने हमारा बेहतर वक्त चुना होगा और बेहतरीन अदा करना होगा, अल्लाह ताला हमें देगा। तो बस फिर यहाँ मैं क्या कर रही थी, ये जो ड्राई फ्रूट मैंने भिगो के रखे थे, बादाम छिलके मैंने ऐसे काट के डालने थे, और ये जो छुआरे हैं ना ये भिगो के रख दिए थे, तो अभी सॉफ्ट हो गए थे अच्छे। ये भी मैं काट के डाल दूँगी दूध में ही। तो फिर थोड़ी देर, अभी दूध ना अच्छे से बॉईल हो चुका था, फिर इसमें अब मैं डालूँगी चावल में ग्राइंड करके अभी डाल दूँगी इसमें दूध में। तो बस फिर ये मेरे पास ना इलायची पाउडर नहीं था। खीर में वैसे ना इलायची पाउडर डालना चाहिए, क्योंकि ये फिर बच्चों के मुंह में आता है ना तो उनका पूरा वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये इलायची के दाने जो छोटे छोटे आते हैं ना, मेरे हस्बैंड को भी इनका वो पसंद नहीं है टेस्ट। तो पाउडर थोड़ा सा डालो ना, सिर्फ खुशबू के लिए होता है, तो ये जब मुँह में आते हैं ना तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आज मेरे पास थे नहीं, तो पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची ऐसे तोड़ के डाल दी थी। तो 2 ही डाली थी, क्योंकि फिर किसी के मुंह में आ जाता तो पूरे उन्होंने खीर ही छोड़ देनी थी। मेरे हस्बैंड ऐसे ना कि जैसे ही उनको किसी चीज़ में कोई टेस्ट ऐसा लगता है तो छोड़ देते हैं उसको, ज़्यादा नहीं खाते हैं। ऐसा
मेरा ऐसा है कि मैं क्या करती हूँ ना, टेस्ट ना भी हो तो मैं खा लेती हूँ कि वेस्ट हो जाएगी, अभी बना दिए तो ऐसा। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं, टेस्ट चाहिए, अगर टेस्ट नहीं है तो फिर वो उतना ही खाते हैं, थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने 2 ही डाली थी और थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए ऊपर से तोड़ा था, ज़्यादा भी नहीं कि उसके थोड़े वो दाने निकल आए। तो यहाँ बज चुके थे 4:30 हो गए थे, मुझे यहाँ की रखते लेट हो गया था, मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी थी। तो बस फिर मैं यहाँ चली गई बाहर, मैंने ना आज हॉल में ही नमाज़ पढ़ी तहज्जुद की। यहाँ माशाल्लाह मेरे बच्चों ने सजावट पूरा सजाया हुआ है, इतनी अच्छी डेकोरेशन, मतलब ये उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से किया, इतनी मेहनत की और इतने थक गए थे वो। तो यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के बैठ के तस्बीह पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर मेरी खीर भी तैयार हो गई थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने बैठ के दुआ की, अच्छी लंबी दुआएं की हमने सब के लिए, जितने हमारे अपने गुज़र गए उनके लिए भी दुआएं मगफ़िरत की, फिर जो हैं उनके लंबी उम्र के लिए दुआएं की, उनकी सेहत के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला हमें ना हमारे माँ बाप के साथ हज और उम्रा नसीब करे। तो हमारा यही शौक, मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊँ, उम्रा या हज करके आऊँ, अपने सास ससुर के साथ जाऊँ। मेरे हस्बैंड का भी यही है कि मैं अपने माँ बाप के साथ हज और उम्रा कर लूँ। तो बस फिर यहाँ हम चले गए थे सोने, 6 बज चुके थे। फिर मैं उठी हूँ 10 बजे, मेरे बच्चे भी 10 बजे उठे हैं, क्योंकि आज ना मेरे बड़ी बेटी और छोटे बेटे दोनों की तबीयत ख़राब थी। तो नहीं तो मैं अपनी बड़ी बेटी को साथ में उठाती, नमाज़ पढ़ती वो भी। तो आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतना फ़ीवर था, पूरी रात वो बोलती रही है कि मम्मी पैरों में दर्द है, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो दवाई वगैरह दे के मैंने उसको 12:30 बजे सुला दी। वो छोटे बच्चे हैं तो उनको उठाओ तो फिर उन्होंने हमें भी आराम नहीं करने देना था। तो जो मैंने खीर बनाई थी ना, उसके साथ ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज नाश्ते में ना खीर बनी हुई है, मीठी खीर, तो थोड़ा नमकीन पूरी बना दो। फिर मैंने आटे में, मैदे के आटे में नमक और थोड़ा सोडा डाल के तो उसकी पूरियाँ बना ली थी। तो बस हमने वही नाश्ता किया और सबको बहुत पसंद भी आया, अच्छे से हमने नाश्ता वगैरह किया। बर्तन मैंने जमा कर दिए थे, क्योंकि अभी मुझे ना आज मुझे साफ़ सफाई नहीं करनी थी, बस बच्चों को नहलाना था। तो यहाँ मैंने अपना ड्रेस, बच्चों का सब मैंने करके अपना ये लास्ट में मैंने ड्रेस निकाला। ये ड्रेस ना मेरी सास ने मुझे ईद पर दिया था, बॉम्बे से लेके आई थी, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। तो आज ही मैं अभी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर देखते हैं अभी खाने का हमने क्या किया। मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया, मैं ना आज बहुत थकी हुई थी कल की। तो मैंने चावल बनाए, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चावल बना दो, तो फिर साथ में मैं थोड़ा बाहर से ही होटल से हम कुछ मंगा लेते हैं। तो फिर हमने ना ये चिकन कोरमा मंगाया था, तो बहुत अच्छा था, टेस्टी था, भूख में खा लिया। लेकिन ऐसा है ना कि इसको 10 मिनट भी फ्रिज में रखो ऐसा जम जाता है, जो हमारे घर का होता है ना वो ऐसे नहीं जमता है। तो यहाँ मैं बर्तन सुबह के भी मैंने रखे हुए थे, दिन के भी सारे, और इतने जमा हो गए थे। तो यहाँ पे हमने असर की नमाज़ पढ़ी, मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे तो मैं भी आ गई, और हमें देख के ना हमारा बेटा भी आके पढ़ने लग गया, बिना बोले वो आके पढ़ने लग गया नमाज ले। यही तो बात होती है, सब कहते हैं कि जो हम करेंगे ना वही हमारी औलाद फॉलो करती है। तो अच्छा बुरा ना हमारे हाथ में है कि हमने अपनी बच्चों को किस तरफ लेके जाना है, कौन सा रास्ता दिखाना है। तो बस फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैं कपड़े वगैरह